लैंड कंपेंसेशन जो लादा एरिया का लैंड कंपेंसेशन को एक ऐसे जोक टाइप बना के रखा है। हमारा जो इस कमिंग दिनारसों का तरफ से कहीं ना कहीं में अपना जो रिश्तेदार का जो रिश्ता है उनका रिश्ता लगने वाला है उनको बिल एक्सेस बनाया और कहीं ना कहीं किसी इनोसेंट पब्लिक को डिप्राइव किया है। इस कमिंग दिनारसों से हम लोग बहुत एलर्जी हैं क्योंकि उनका साथ में हम लोग को थोड़ा से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ को सीएम साहब भी जानना जरूरी है। आपका अंदर में जो करने वाला लोग ही है ना, आपका छत्र छाया में चलने वाला लोग ही मिसगाइड किया जा रहा है। ये फ्रंटियर हाईवे लैंड अफेक्टेड पीपल फोरम जो कि लादा एरिया है जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का, उसका मैं चेयरमैन हूँ और मेरा साथ में है नीमा संगचोजू, वो सेक्रेटरी है। और यहाँ पे मेरा साथ में है जो जितना भी जो लादा एरिया में जो ये फ्रंटियर हाईवे का जो लैंड अफेक्टेड का विलेज से वहाँ से बस्ती वाला तो नहीं आ पाया, तो यहाँ का जो वो लोग का बेटा आया हुआ है, बाकी पीछे में बेटा है और साथ में है ऑन बिहाफ ऑफ देम देयर पेरेंट्स। तो आज इस मीडिया हाउस में इसलिए आना पड़ा, जो फ्रंटियर हाईवे जो आप लोग भी मालूम होगा, हमारा ऑनरेबल एमपी जो अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो किरण रिजिजू सर है, उसका मेहनत द्वारा उसने हम लोग को ये फ्रंटियर हाईवे लैंड बॉर्डर एरिया के लिए माने सैंक्शन करा के अप्रूव करा के अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में लीडरशिप में ये सैंक्शन होके जो फ्रंटियर हाईवे शायद सुनने में आया कि ये इंडिया में सबसे बड़ा एक ऐसे सिंगल प्रोजेक्ट है बोल के सुनने में आया। तो इसलिए सबसे पहले वो किरण रिजिजू सर को बहुत थैंकफुल है, धन्यवाद है, और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस प्रोजेक्ट को हम लोग का जो इतना फार फ्लंग एरिया में जो लेके आए। तो इस प्रोजेक्ट से हम सब को बहुत जैसे हम लोग का बहुत रिमोट एरिया है जो लादा सर्कल, एक पहले लादा सर्कल ईस्ट कामेंग में पड़ता था। अभी हाल ही जो हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के लीडरशिप में हम लोग को एक बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कर दिया। तो अभी वो लादा सर्कल जो एक बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है। तो ऐसे करके वो फ्रंटियर हाईवे जो लादा को जैसे नाफरा साइड बोमदिला वेस्ट कामेंग बोमदिला होके नाफरा ताज करके जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट में कवर करके लादा होके सरली होके जाता है। तो ऐसे जाने के बाद वहाँ में जब बिचुम डिस्ट्रिक्ट को पेमा खांडू सर ने क्रिएट करने का बाद तो वो लादा एरिया जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अंदर में पड़ता है। तो ऐसे करके तो बिचुम डिस्ट्रिक्ट भी बहुत अभी रिसेंटली बिचुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली क्रिएटेड हुआ है। जस्ट 4 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिकेशन हुआ है। तो उसमें यहाँ में एक आता है, आप लोग का पास भी नोट दिया हुआ है, प्रेस नोट में देखिए 4 नंबर, रीवेरिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ लादा सरली एंड 9 माइल ऑफ बोमदिला लादा was carried out from 9 January onwards and public notice was issued on 19 February 2025 for claims and objection if any. Accordingly, many landowners submitted their representation. एनेक्सर सी में देख सकता है, यहाँ में बहुत सा पब्लिक लोग ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है स्टेटिंग dissatisfaction over the re-survey and requested DC SEPA for conduction of physical verification properly. तो जब री-वेरिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ का लैंड जो अफेक्टेड पीपल ने बस्ती विलेजर्स ने माने बोला कि फिर से सही ढंग से नहीं हुआ और एक बार री-वेरिफिकेशन करने के लिए सेपा डीसी हो गया को रिक्वेस्ट किया, और डीलर्सों को बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी माने वो रिलेक्टेंट हो रहा था। तो ऐसे करके री-वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बार बार हम लोग ये जो लैंड अफेक्टेड वाला लोग जो हाईवे जहाँ जिस बस्ती से गुजर रहा था वो बस्ती के लोग में, तो ऐसे करके ऑन 5 मार्च 2025 में
मालूम चला कि एसी बाना, जो एसी बाना होता है बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है एसी बाना, तो गवर्नमेंट का द्वारा वो एसी बाना को DLRSO बिचुम के रूप में इंस्ट्रक्ट किया गया एडिशनल चार्ज के लिए। तो उसमें भी आप दिखाई देगा एनेक्सर डी में दिखाई देगा, वो एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से उसको एक DLRSO इंचार्ज का साथ में एसी बाना को बिचुम के लिए दिया गया। उस समय से since DLRSO has appointed for Bichum district, accordingly we submitted letter to Deputy Commissioner Bichum for re-verification of our land asset and property। तो ऐसे करने के बाद हम लोग ने क्या किया, जो लैंड अफेक्टेड पीपल विलेजर्स ने फिर बिचुम का DC को और DLRSO को फिर से हम लोग ने क्या किया, फिर से री-वेरीफाइड करने के लिए हम लोग ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया। क्योंकि पहले जब ईस्ट कामेंट में था, DC को दिया, DLRSO को दिया, वो लोग ने री-वेरिफिकेशन नहीं किया, री-वेरीफाइड नहीं किया। तो इसलिए जब बिचुम का DLRSO बिचुम में आ जाने के बाद हम लोग ने फिर से बिचुम DC थ्रू करके हम लोग वो मांगा। फिर अचानक से वाई में 6 नंबर भी अचानक से सरप्राइजिंगली ऑन 12 मार्च इन minutes of meeting DC बिचुम was barred from any land acquisition। फिर वाई में एक ऐसे दिखाई देता है कि एक मीटिंग दिखाई देता है, वो मीटिंग में फिर बोलता है कि DC बिचुम जो ये लैंड एक्विजिशन से फिर उसको हटाया गया जाता है। वो आप NSR F में दिखाई देगा, उसको आप देख सकता है। वहाँ से फिर DC को वहाँ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है बोल के उसको हटाया गया। फिर उसका बाद कोई ऑप्शन नहीं होने का बाद में हम लोग ने क्या किया, जो लैंड अफेक्टेड ये विलेजर्स ने हम लोग रिप्रेजेंटेशन फिर से दिया सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट ईटानगर में, फिर दिया कि ऑब्जेक्शन किया कि जो 11 मार्च में जो DC बिचुम को उसमें ऑथोराइज नहीं करने वाला को हम लोग ने फिर वहीं में वो लोग को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया। क्योंकि बिचुम जब लादा एरिया जो बिचुम का अंदर में आ गया तो वो बिचुम का DC थ्रू बिचुम का DLRSO से होना है बोल के फिर हम लोग उसमें हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इन स्टेप मदरली फिर से क्या किया, वो 8 नंबर में देखिए, motherly treatment to the land affected people of Bichum district instead of specifically directing DC Bichum to take charge of frontier highway land acquisition process. The land management department Itanagar issued a letter to DC East Kamen, DC West Kamen and DC Bichum to find out the modalities for land acquisition process among themselves। एक देखा जाएगा तो उसमें बिचुम DC को पर्टिकुलरली बिचुम DC को बोलना चाहिए कि जितना बिचुम DC का डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है बिचुम DC बिचुम DLRSO को हैंड ओवर करना चाहिए कि आप उसको लैंड एक्विजिशन को आप प्रोसेस करने के लिए। लेकिन वहाँ में फिर बोलता है कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट का DC जो मिल के तय अप करना है कि क्या करना है बिचुम DC का लैंड एक्विजिशन का बारे में। फिर ये लोग ने फिर तीनों साइड मीटिंग किया, उसका वहाँ में NSR में भी मिला है, वो लोग का मीटिंग वाला 3 DC मीटिंग करता है, वो NSR 1 में मीटिंग I में मीटिंग करता है। फिर मीटिंग करके वो लोग ने क्या किया, वो लोग मीटिंग कंक्लूजन नहीं आके ये 3 DC ने वो लोग का जो माइन्यूट्स को वो लोग लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी को वो लोग ने माइन्यूट्स को दे दिया। तो देने का बाद लास्टली क्या किया, लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी वहाँ से फिर एक ऑर्डर पास करता है बिचुम डिस्ट्रिक्ट DC जो पूरा लैंड प्रोसेस का बिचुम का अंदर जितना है उसको बिचुम DC का द्वारा से कैरी आउट करेगा बोल के वहाँ में बिचुम DC को एक प्रॉपरली डायरेक्शन एक देता है। उसके बाद बिचुम DC ने, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है जो वो लैंड कंपेंसेशन का लैंड क्लियरेंस का 2-3 इयर्स हो चुका है, तो क्योंकि वहाँ में वो नहीं हो पा रहा था। तो उसका बाद क्या DC को जब ऑर्डर देने का बाद पर्टिकुलर जब बिचुम DC को ऑर्डर देने का बाद बिचुम DC ने अकॉर्डिंगली इशू सर्कुलर देता है कि लैंड अफेक्टेड आदमी पीपल को वहाँ में एनेक्सर के में दिखाई देगा, तो कंपनसेशन अमाउंट dispersed properly and land acquisition program could be completed at earliest as possible। तो ऐसे करके बिचुम DC ने एक लेटर लिखता है, जितना भी लैंड अफेक्टेड विलेजर्स हो गया, पीपल हो गया, वो लोग को एक लिखता है कि
अभी फटाफट ये लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को ख़त्म करना है बोल के। फिर district administration Bichum district has complete all the paperwork and other formalities for disbursement of compensation amount to the land affected people, and they were directed to check their respective amount and the bill estimate, and to sign deed of acceptance and according annexer L मिलेगा। Land affected people came from many far-flung villages of remote Lada circle and many from Itanagar, Balapong, Bomdila, TP, ATC, and after checking their respective bills, they signed the deed of acceptance at AC office Bana। तो क्या करता है, जब डीसी बिचुम को प्रॉपर जब डायरेक्शन देने का बाद बिचुम डीसी ने फटाफट उसका प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो करने का बाद जितना भी बस्ती जैसे लादा सर्कल से फिर बस्ती बहुत बस्ती है जो लैंड अफेक्टेड हो गया, बिसाई हो गया, सचों हो गया, ग्रांजन द्राक्षी बोल के वो बहुत कोनार है। तो डीसी एक सर्कुलर भेजता है कि आप लोग का काम को, आप लोग का जो डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है उसको फटाफट ख़त्म करना है बोल के सबको बुलाए। तो क्या करता है, तो बुला के जितना भी लैंड अफेक्टेड का विलेजर्स ने आके बाना में वो लोग साइन करता है, जितना भी डीड ऑफ एक्सेप्टेंस को साइन कर लेता है। तो साइन करने के बाद करीब 4 बजे इतना में साइन करके ऑफिस क्लोज हो जाता है। तो अचानक से एक फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर दिखाई देता है कि 26 जून 2025 को बाना एसी बाना को जो DLRSO का इंचार्ज ले रहा था, इतना प्रोसेस कर रहा था, तो वहाँ से उसको DLRSO से डिस्चार्ज फिर कर देता है बिचुम DLRSO से, क्योंकि सब काम प्रोसेस खत्म हो गया था। एक्सेप्टेंस डीड ऑफ एक्सेप्टेंस भी साइन हो गया, सब कुछ होने का बाद में फिर शाम को दिखाई देता है कि ये DLRSO को वहाँ से फिर हटाया जाता है, बिचुम DLRSO को। फिर वहाँ में एक वो ऑर्डर आता है कि वहाँ में आप ऑर्डर एम में एनेक्सर एम में देखिए, DLRSO सेपा और DLRSO बमदिला को जो लादा का जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जितना भी लैंड एक्विजिशन को फिर वो DLRSO जो उसको हैंडल करेगा, उसको टेक ओवर करेगा बोल के एक फिर ऐसे आता है। इतना माने एक ये लैंड कंपेंसेशन जो लादा एरिया का लैंड कंपेंसेशन को एक ऐसे जोक टाइप बना के रखा है। कभी डीसी को वहाँ से पार्ट से हटाया जाता है वो लैंड कंपेंसेशन का बात से, फिर कभी DLRSO को डालता है, फिर कभी DLRSO को फिर हटा देता है। लास्ट में सब कुछ होने का बाद DLRSO और डीसी बिचुम डिस्ट्रिक्ट सब कुछ कंप्लीट होने का बाद में साइन भी पूरा हो जाने का बाद में इतना दूर से बस्ती का जो अफेक्टेड विलेजर्स आके साइन करने का शाम को देखता है कि वो DLRSO को भी फिर हटाया जाता है। फिर एक बोलता है कि सेपा का DLRSO जो वो लादा का जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का उसको वो प्रोसेस को कराना है बोल के डिसबर्समेंट। अभी यहाँ में दिखाई देता है कि बिचुम में 2 DLRSO बनेगा अभी, एक बमदिला का DLRSO, एक सेपा का DLRSO, और वहाँ का जो मेन बिचुम का DLRSO को वहाँ से हटाया जाता है। इसको तो कोई पता नहीं चलता है कहाँ में क्या गड़बड़ हो रहा है, वो कौन सा चीज़ में कहाँ से ये गलत हो रहा है वो हम समझ में नहीं आ रहा है। वो लैंड मैनेजमेंट जो सेक्रेटरी हो गया उसका थ्रू से ऑर्डर आया, तो आई थिंक वो लोग बेहतर जानेगा ये कहाँ से गलती हो रहा है। तो ये है, तो उसका बाद अभी दिखाई देगा। तो देखिए 5 मार्च 2025 को एसी बाना को बोलता है कि लैंड रिलेटेड मैटर को पूरा का जस्ट शॉर्ट में जितना भी बिचुम का को करना है बोल के एक ऑर्डर देता है। फिर सेकेंड में फिर वहाँ में सीएम साहब भी हम लोग का जो सीएम अरुणाचल पेमा खांडू सर ने भी बोला कि स्टेट असेंबली में वो खुद आप लोग भी देखा होगा, खुद अनाउंस किया कि जो न्यूली क्रिएटेड बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो कुछ भी काम होता तो वो बिचुम का अंदर से बिचुम का डीसी ही करेगा बोल के एक ऐसे बोलता है। वो ओपनली वो वीडियो भी में देखा है, वो असेंबली में बात किया। फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी फिर एक बोला है कि जितना भी बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जो HOD नहीं है
जो कभी कभी अभी नया डिस्ट्रिक्ट है इसलिए कुछ कुछ HODs नहीं है, तो अगर HODs नहीं होने से वो वेस्ट कामेंग का HODs को यूज़ कर सकता है बोल के एक यहाँ में ऑर्डर आता है ये चीफ सेक्रेटरी से। फिर अभी दिखाई देगा तो यहाँ में दो DLRSO दिखाई दे रहा है, एक सेपा का DLRSO, एक बोमडिला वेस्ट कामेंग का, एक ईस्ट कामेंग का DLRSO, एक वेस्ट कामेंग का DLRSO बिचुम डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा। तो वो भी पूरा को नहीं है, जस्ट लैंड कंपेंसेशन का जस्ट पैसा बढ़ने के लिए वो करेगा। ये तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि वो जस्ट आके वो दो डिस्ट्रिक्ट का DLRSO जो आके बिचुम एक डिस्ट्रिक्ट को लैंड कंपेंसेशन को बांट देगा, फिर वो लोग अपना अपना चला जाएगा, फिर वहाँ में DLRSO जो गायब है। तो ऐसे जो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, हम लोग का हिसाब से। तो हम लोग वो चाहता है कि ऐसे लैंड जितना भी अफेक्टेड, हम लोग जो फ्रंटियर हाईवे का जो लैंड अफेक्टेड पीपल है, हम लोग चाहता है कि ये ऑलरेडी इट्स बिन 2-3 years इट्स ऑलरेडी डिलेड। सो हम लोग चाहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। हम लोग का वो लादा सर्कल एक बहुत रिमोटेस्ट सर्कल है अरुणाचल में शायद, जहाँ बहुत बस्ती, जहाँ गाड़ी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो किरण सर का द्वारा से एक ये बहुत बड़ा एक ये फ्रंटियर हाईवे को लेके आया, जो जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचा वहाँ में एक हाईवे कनेक्ट करके जा रहा है। वो बहुत थैंकफुल है। तो उसको काम करने के लिए जल्दी कहीं में तो जो लैंड अफेक्टेड आदमी लोग जो क्या करता है वहाँ में एक हर्डल पैदा करता है। वहाँ में हम लोग ऐसे नहीं है, लैंड अफेक्टेड इतना कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो DLRSO खासकर DLRSO लोग है, वो लोग माने छीना-छीनी टाइप का कर रहा है। तो हम लोग को ये बस्ती वाला को पड़ रहा है। बस्ती वाला का इतना ज़मीन जा रहा है, बस्ती वाला का कहीं तो कल्टिवेशन एरिया है उसको भी छोड़ रहा है, क्योंकि अभी कंपेंसेशन होगा, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, उसको तो हम लोग फॉर यूज़ नहीं कर सकते बोल के उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। तो वो तो अनयूज़ में पड़ रहा है अभी 2-3 साल। तो इसलिए हम लोग चाहता है जल्द से जल्द इसको क्लियर होने से ठीक है। और जो अभी जो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ में बिचुम डिस्ट्रिक्ट में DLRSO ऑलरेडी इंचार्ज AC बाना को दे के रखा है, उसका तरफ से इतना स्पीडली काम भी चल रहा है, तो उसको पत्ता पर 2-3 दिन अंदर में ख़त्म करना चाहिए। अभी किरण साहब भी आ रही है, उसको लॉन्चिंग डेट में 9 तारीख को, फिर यहाँ में DLRSO का प्रॉब्लम लेके बैठा हो, ये तो होता नहीं है। ये क्या मच रहा है वो हम समझ में नहीं आता है। लेकिन विल गो टू इवन इन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, कल मंडे है, हम लोग जाएंगे एंड सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट का पास भी हम लोग जाएंगे, तो विल टॉक। और कुछ पॉइंट है तो मैं चाहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब भी थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा बताइए ना। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग ने यहाँ पर आया है और हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत थैंक यू। और सबसे पहले इस चीज़ को टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके द्वारा से आज ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है। और अभी ये जो 9 मील टू विजयनगर है, ये एक फ्रंटियर हाईवे का 2000 किलोमीटर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये इंडिया का सबसे एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है। ये हमारा किरण साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो रिगार्डिंग हम लोग यहाँ लैंड इफेक्टेड वाला लोग आज यहाँ में आने का जो मकसद है हमारा, वैसे ही आप लोग को प्रेस नोट में पूरा नोटिफिकेशन तो दिया है, हम उसको जस्ट ऊपर से हम ब्रीफ करेगा। इसका जो शुरुआत जो 2023 से शुरू होता है, फरवरी का 2023 से शुरू होता है। तब तक हमारा डिस्ट्रिक्ट जो लादा सर्कल है वो एक इस कमिंग के अंदर में था। तो उस वक्त में क्या होता है बोलने से आपको इस कमिंग का DLRSO और DC के द्वारा से वहाँ पे सर्वे, फिजिकल सर्वे वगैरह करके सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में 2024 का 4 तारीख का मार्च को हमारा ऑफिशियली बिचुम डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद में फिर कुछ टेक्निकली का कारण से बोलता है कि अभी वो बिचुम का जुरिडिक्शन में चला गया, तो अभी ऑफिशियली सब कुछ बिचुम का अंदर में होना है। तो उसके बाद में एक ऑर्डर निकलता है। उस वक्त भी अगर डिले नहीं करने से, टेक्निकल लोग इशू बना के दिखा के उसमें डिले नहीं करने से, शायद मेरा ख्याल से 2024 मार्च अप्रैल में इलेक्शन था, मई जून जुलाई में तो हो जाना था। कंपनसेशन अभी ख़त्म हो गया, अभी शायद काम भी शुरू हो, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया होगा। लेकिन उसके चलते फिर यहाँ में ऊपर लेवल से
कुछ लोग ने फिर एक पॉलिटिकली अपना सेल्फ बेनिफिट करने के लिए पॉलिटिकली शायद ऑफिसर्स लोग को लैंड मैनेजमेंट को मिसगाइड करके उन लोग ने पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट करके तो वहाँ में ओदर पे ओदर निकलना शुरू किया है। तो एक इस कमिंग से हम लोग बाइफर्केट हो गया, लदा जो बिचुम में चला गया। चलो अभी हम लोग को वहाँ में आप लोग को ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी ऑलरेडी गेजेट नोटिफिकेशन तो पूरा दिया गया है कि वहाँ में क्लियर कट बोला है कि अभी इसको बिचुम वाला ही डील करेगा। तो उसके बाद में फिर एक ऑर्डर आता है कि आपको 19 तारीख फरवरी का 19 तारीख 2025 तो उस वक्त में बोलता है कि आपको ये एक रीसर्वे होना है इस कमिंग का देरासो के द्वारा, जो कि अभी हमारा केचक साहब हैं, तकम केचक साहब, उनके द्वारा एक रीसर्वे होना है। तो कहीं ना कहीं हमको भी लगा है कि चलो अपना मेरा एरिया है, मेरा जगह है, तो रीसर्वे करने से एक अच्छा है। तो हम लोग ने देखा है कि जब डीसी साहब इस कमिंग डीसी साहब और ये दिलारसो इस कमिंग दोनों जब टीम बना के जब लद्दाख गया है, तो लद्दाख जब पहुंचा है तो वहाँ में फिजिकल सर्वे कभी किया नहीं, जस्ट टाउनशिप में पहुंचा है। टाउनशिप में पहुंचने के बाद में अभी इतना दूर पहाड़ एरिया लोग को कैसे सर्वे करेगा, वो तो फिजिकल सर्वे खुद जाके करना पड़ेगा। तो एक पहाड़ को चढ़ने के लिए कम से कम 1 वीक तो लगेगा। लेकिन क्या है, ड्रोन से जस्ट ड्रोन भेजा है और एरियल सर्वे करके चला गया वहाँ से। और उसमें जो कहीं ना कहीं में पब्लिक सेंटीमेंट ये भी है कि किसी का बिल्स ज़्यादा बना है, किसी का कम बना है। तो अभी फॉर एग्जांपल हम वहाँ का लैंड इफेक्टेड है, मैं तो प्रॉपर टाउन का है, लद्दाख प्रॉपर टाउन का है। तो हमारा जो विलेजेस जो इफेक्टेड विलेज है, साचुंग है, बिशई है, द्रक्सी है, ग्रंगजन है, तो वहाँ में फिजिकल सर्वे तो हुआ नहीं है। फिजिकल सर्वे नहीं हुआ तो वहाँ में कैसा पता लगेगा कि इतना स्क्वायर मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड में इतना पेड़ है, उसको कैसे अंदाज़ा लगा सकेगा। और उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी हम लोग को बाद में लगा है कि नहीं, ये दिलारसो कहीं ना कहीं में बहुत गलत कर रहा है। तो हम लोग ने अपना तरफ से गवर्नमेंट को, सरकार को, अथॉरिटी को हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है कि हम लोग को ये सेटिस्फाई नहीं है रीवेरिफिकेशन से, तो इसको आप सबने से फिजिकल कराइए, फिजिकल रीवेरिफिकेशन कराइए। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं में फिर सरकार से भी ऊपर लेवल से भी हम लोग का बात को फिर डिले करते 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 आज ये जो नौबत यहाँ तक पहुँचा है। इसमें ऐसा है क्लियर कट हम लोग का तरफ से ये एक डिमांड भी है कि ये इस कमिंग का देलार जब हमारा बिचुम का देलारसो हो गया, बिचुम का देलारसो जो इतना ट्रांसपेरेंसी पब्लिक के साथ में ट्रांसपेरेंसी बिल को भी पूरा दिखा के जब कर रहा है, तो वहाँ में अभी जो ये आपको एज पर LARR का रूल एक्ट का 2013 का हिसाब से बोलता है कि आपको राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी बोलता है। तो कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट बोलते हैं 2013 में, उसमें बोलता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी होना है। लेकिन हमारा इस कमिंग देलारसो का तरफ से कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था। तो कहीं ना कहीं में हम लोग को डिससेटिस्फेक्शन लगा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होने से तो कहीं ना कहीं में उसका इल इंटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सरकार का पैसा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, और इसमें 1 या 2 करोड़ नहीं है, ये 700-800 करोड़ का है। हमारा जो लद्दाख सरली है वो 266 करोड़ का और 366 करोड़ का ये है कंपेंसेशन अप्रूव किया गया है अमाउंट जो। उसके बाद में 9 मिल तो लद्दाख का उसमें जो आपको 266 करोड़ गवर्नमेंट का तरफ से अप्रूव किया गया है, पैसा भी आके रखा है। तो हम लोग पार्टिकुलरली चलो अभी आपको 9 मिल से लेकर लद्दाख वाला बोलने से भी हम लोग पार्टिकुलरली उसको हम लोग बाकी का तो नहीं बोलेगा, लेकिन पैकेज 4 जो आता है, जो हमारा बिचुम जुरिडिक्शन बोलने से हमारा जो लद्दाख सर्कल में आता है पैकेज 4 एंड पैकेज 1 जो लद्दाख सरली का जो पैकेज 1 हमारा जो अंदर में आता है उसको हम लोग पार्टिकुलरली बात करेंगे। अभी वहाँ पे हमारा जो इस कमिंग देलारसो का तरफ से कहीं ना कहीं में अपना जो रिश्तेदार का जो रिश्ता है, उनका रिश्ता लगने वाला है, उनको बिल एक्सेस बनाया और कहीं ना कहीं किसी इनोसेंट पब्लिक को डिप्राइव किया है। तो ये चीज़ को हम लोग देखने के बाद में तो हम लोग को तो लगा है कि अभी हमारा जब गवर्नमेंट से ऑर्डर भी दे दिया कि अभी चलो फुल फ्लेज हमारा ये बिचुम का जो EAC है, EAC बाना को जब देलारसो के लिए पूरा फुल फ्लेज चार्ज दे दिया, तो अभी वो सब कुछ वो कर ही रहा है। तो हम लोग भी देख के अच्छा ही लग रहा था, पब्लिक के साथ में पूरा ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ को दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है, चलो ये है वो है, तो हम लोग भी अच्छा लगा कि हाँ चलो ऐसे होना है। तो एटलीस्ट इस वहाँ से तो हम लोग को छुटकारा तो मिल गया इस कमिंग से।
तो एंड वक्त पे फिर सरकार से एक ऑर्डर निकलता है कि उसको अभी हमारा जो दिलारसो साहब को जो दिलारसो इंचार्ज से हटा दिया जाता है। जो बाना EAC है उनको अभी जो बिचुम दिलारसो का चार्ज से हटा दिया जाता है। उसके बाद में ये अपॉइंट करता है कि आपको वेस्ट कामिंग दिलारसो जो आपको जो हमारा जो नाफरा सर्कल है उनको वो टेकल करेगा। उसके बाद में जो हमारा लदा सर्कल है उसको इस कमिंग DC और इस कमिंग दिलारसो ही टेकल करेगा। तो उसमें उधर में बाद में आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ में ये लिखा है कि वो भी जस्ट डिस्बर्समेंट के लिए, कंपेंसेशन डिस्बर्समेंट के लिए। तो कंपेंसेशन डिस्बर्समेंट के लिए होने से तो कहीं ना कहीं में इसका बहुत बड़ा इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं में इसको गलत प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आया होगा एंड वक्त पे। और कुछ चीज़ हम बताएगा आपको, जैसे कि सपोज जो बिल्डिंग जो बनाया है अभी हमारा वहाँ तो एक वर्जिन फॉरेस्ट है, वो तो वर्जिन फॉरेस्ट एरिया है। तो वहाँ में जैसे कि सपोज जो टिम्बर का जो बनाया है, A क्लास टिम्बर का जो आपको ऑफिशियल जो रेट है 2000 और 27,500। उसके बाद में उसमें जो 6 फीट डायमीटर का होता है जो A क्लास टिम्बर का जो, तो हमारा जो दिलारसो साहब ने बनाया है, जो इस कमिंग दिलारसो साहब ने उसने बनाया है कि A क्लास टिम्बर का जो 4 फीट का जो डायमीटर उसने निकला है 1.27 फीट। उसमें जो आपको हमारा जो ये ऑफिशियल जो रेट है जो 27,500, उसको जो आप 6 से डिवाइड करने से पर फीट का जो हम लोग को मिलता है 4,583 पर टिम्बर का। तो यहाँ में ऐसे होने के बाद में 4,583 जब पर टिम्बर का हम लोग को जब मिलता है, तो उसको जो हम लोग फिर अभी ये इस कमिंग दिलारसो का वहाँ से हम लोग टैली किया है। तो उसका जो जिस हिसाब से वो उसने एक क्लास जो टिम्बर का जो 4 फीट का 1.27 जो डायमीटर फीट जो निकला है, तो उसका जो हम लोग फिर इंटू किया है तो 5,820 एक क्लास टिम्बर का हम लोग को पर ट्री का इतना मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को वहाँ में उसने बिल बनाया है 4,583। तो यहाँ में टोटल आपको आपकी ये 5,820 से माइनस करके 4,583 माइनस करने से 1,237 रुपीज़ जो मिसयूज हुआ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं में ये पैसा जो गायब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं में अभी सपोज आप देखिए हमारा वहाँ पे एक लैंड है जो कि बहुत डिस्प्यूट एरिया भी है, कम्युनिटी लैंड है, 2 विलेजेस का है, वो भी अभी तक भी क्लियर हुआ नहीं। उसके बावजूद में भी हमारा जो इस कमिंग DC चाहता है कि इस कमिंग का दिलारसो चाहता है कि सब कुछ उनके अंतर्गत में होना है। लेकिन ये चीज़ को हम लोग तो टोटली कंडेम करता है। और हम लोग बिंग लैंड इफेक्टेड सर्कल का हम लोग ये चीज़ को कल को अगर सरकार को हम लोग गुहार लगाएंगे, उसको हम लोग और भी जाके फिर उसका चरणों में फिर गिरेगा सरकार का कि इस कमिंग दिलारसो से हम लोग बहुत एलर्जी हैं, क्योंकि उनका साथ में हम लोग को थोड़ा से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और कल को क्या पता उसका फिर आप लोग ज़बरदस्ती वहाँ दे देगा, तो कहीं ना कहीं में उसका अभी जो एली इंटेंशन हो कि अभी जो ये एंड वक्त भी जब डिस्पर्समेंट का समय पे आया है, उसमें कहीं ना कहीं में वो किसी एक पर्टिकुलर जो लैंड इफेक्टेड वाला लोग को बहुत नुकसान भी हो सकता है और कल को शायद लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम भी निकल सकता है। तो ये चीज़ को भी जानना जरूरी है। और ये चीज़ जो एक्चुअली कंपेंसेशन जो एक्चुअली में उस दिन हो जाना था, लेकिन 19 को हमारा बिचुम का तो ऐसे था 19 मई को हो जाना था, लेकिन 19 मई को ऑफिशियल होके 22 मई को देने का बात था। तो फिर बाद में किरण साहब का प्रोग्राम था, 24 को फ्लैग ऑफ सेपा में आ रहा था, तो उसके बाद में फिर पोस्टपोन करके तो फिर आपको ये पेपर वर्क करके 2 जून से फिर देने के लिए शुरू किया था। फिर बाद में ऑफिशियली फिर वहाँ से ऊपर लेवल से फिर आया है कि किरण साहब का फ्लैग ऑफ 10 तारीख को है, तो कल ही है एक्चुअली में 10 तारीख को फिर डिले करके फिर उसको कल कर दिया। कल किरण साहब का भी फ्लैग ऑफ है। तो हमारा तरफ से तो ऑब्जेक्शन यही है कि हमारा जो बिचुम जो एरिया है वो भी पर्टिकुलरली हमारा जो पैकेज 1 और लदा सरली पैकेज 1 एंड जो नो मिल टू लदा उसका पैकेज 4 का जो हम लोग जो लदा सर्कल वाला है, हम लोग जो अगर सरकार जो चाह कर इस कमिंग दिलारसो का उसको सौंप के वहीं से अगर हम लोग को डिस्पर्समेंट करेगा, वैसे हम लोग ये चीज़ को टोटली कंडेम करता है, क्योंकि यहाँ में हम लोग को जस्टिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग को कहीं ना कहीं में हम लोग हमारा साथ में इनजस्टिस हो सकता है। और इस पर सोर्स से ऐसे सुनने में रूमर्स भी बहुत फैल रहा है कि किसी इनोसेंट जो लैंड इफेक्टेड लोग से भी ब्लाइंड चेक भी बहुत लेके रखा है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं में हमारा लोग भी वहाँ में विक्टिमाइज हो भी सकता है। तो इसलिए ये चीज़ को लेकर हम काफ़ी चिंतित है और सरकार भी ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जो बार बार नहीं आता है, एक बार आता है तो गांव वाला का भी बात को भी थोड़ा सुनने से अच्छा है, क्योंकि कल को वो एक बार हाईवे बन जाएगा, कल को वहाँ में कुछ भी नुकसान होगा वो हमारा वहीं का इफेक्टेड लुक ही होगा, लैंडस्लाइड होगा या बहुत बड़ा बड़ा नेचुरल कैलेमिटीज होगा। एक बार हाईवे बनने के बाद में तो जब डिफॉरेस्टेशन होने के बाद में तो शुरू होता है तो ये सब चीज़ तो ये चीज़ को भी सरकार को भी हमारा दर्द को समझना बहुत जरूरी है। और अंत में ये हमारा जो लैंड मैनेजमेंट को भी मैं एक कहना चाहूँगा, जो हमारा लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा, आपने अभी जो रिसेंटली जो कल का 6 तारीख का दिन में जो ऑर्डर निकला है कि अभी जो ये बिचुम देलरसो को जो उसका देलरसो पोस्ट से उसको हटा दिया जाता है, तो उसको जो आप क्लियर कट आपको चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि वहाँ में ईस्ट कमिंग और वेस्ट कमिंग का जो हम लोग पहले लदा जो एक्चुअली में ईस्ट कमिंग अंदर में आता था, तो नाफरा जो वेस्ट कमिंग में था, तो ईस्ट कमिंग का जुरिडिक्शन वाला को भी या वेस्ट कमिंग वाला को भी अभी वेस्ट कमिंग का ही आदमी ऑफिशियल लोग ही हैंडल करेगा, क्योंकि अभी हमारा बिचुम जो रो है अभी कच्चा है, तो वहाँ में अभी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन वहाँ में अभी जो पोस्टेड ऑफिसर है उन लोग अपना ड्यूटी उन लोग करते रहेगा। लेकिन वहाँ पे हमारा दिलारसो होते हुए भी, लेकिन दिलारसो को अभी रिसेंटली 6 तारीख को उन लोग जो हटा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं में सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट भी चीफ सेक्रेटरी से भरा है क्या, मतलब उसका ऑर्डर को भी उसने मतलब नेग्लिजेंस कर रहा है, जैसे हमको ऐसे दिखाई देता है। और शायद बहुत बड़ा बड़ा लोग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हमको ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि ये करोड़ों का है, अगर लाख का होता है बोलने से तो हर कोई केयरलेस में छोड़ता है, लेकिन ये करोड़ों का जब बात होता है तो बहुत सा लोग भी बाहर वाला लोग भी इन्वॉल्वमेंट शुरू होने लगता है। और अंत में सरकार से यही एक विनती है कि आप जल्द से जल्द ये जो ऑर्डर 6 तारीख का जो ऑर्डर निकला है इसको आप रिवोक कर दीजिए। और हमारा जो लैंड इफेक्टेड का डिमांड है, हमारा जो बिचुम देलारसो है उनके साथ में हम अभी सेटिस्फाई हैं, उनके साथ में सेटिस्फाई है, उनका साथ में हमको ट्रांसपेरेंसी लगता है, लेकिन दूसरा अगर करेगा तो उसके लिए हमको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और आप लोग एक बार इसको ध्यान देना भी जरूरी है, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डीलर्स कैसे आ सकता है, जो कि वेरेस वहाँ में आपको एक डीसी और बिचुम डीलर्सों का एक जॉइंट अकाउंट खोला जाता है। उस जॉइंट अकाउंट को आपको यहाँ पे 9 मई में आपको ये इस कमिंग का अमाउंट जो बिचुम में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि जो बिचुम का जुरिडिक्शन है उनका अमाउंट को जो कंपनसेशन का अमाउंट को जो डीलर्सो और बिचुम डीसी का जॉइंट अकाउंट है वहाँ में ट्रांसफ़र किया जाता है। 16 मई को वेस्ट कमिंग का पैसा भी वहाँ में दिया जाता है। तो देने के बाद में अभी एंड वक्त पे अभी हमारा गांव वाला लोग भी एफिडेविट में भी पूरा साइन कर चुका है, एफिडेविट भी जाके डीड ऑफ एग्रीमेंट में भी पूरा साइन कर चुका है। उसके बाद में हर चीज़ होने के बाद में अभी एंड वक्त पे बोलता है कि फिर इसको जो इस कमिंग से अब लोग को हमारा लदा जो इस कमिंग से होना है, उसके बाद में ये जो ये नाफरा सर्कल है वो वेस्ट कमिंग से होना है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि हमारा डीलर्सों का तरफ से चेक में भी पूरा साइन हो चुका है। तो एक चेक में आप 3 डीलर्सों का तो साइन तो नहीं हो सकता है, तो और एक जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट में तो डीसी और डीलर्सों का ही होता है, तो उसमें तो फिर चारों और तीनों डीलर्सों का तो वहाँ में जॉइंट अकाउंट तो होगा नहीं। तो ये चीज़ ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला बात है, कहीं ना कहीं में बहुत बड़ा कंस्पिरेसी यहाँ पे मतलब रचाया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग भी जानना जरूरी है पब्लिक, जो कि जो स्पेशली जो हमारा अरुणाचल में जो कल को जो ये फ्रंटियर हाईवे से जो भी जुड़ने वाला है, आप लोग ये चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि आज हमारा साथ में ये चीज़ हो रहा है, कल आपका साथ में भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नोमेल से लेकर विजयनगर तक है, तो बहुत लोग का एरिया में लगने वाला है, हमको पता है उतना। तो ये चीज़ में आप लोग भी ये चीज़ को जानना जरूरी है। और ये जो हमारा जो इस कमिंग डीलर्सो हैं उनका अभी 16 तारीख तक 16 तारीख आज 8 तारीख है, तो 16 तारीख तक उसका डिस्बर्समेंट है, 16 तक इस कमिंग का अभी क्लियर हुआ नहीं है। वेरस चंगताजो एरिया का कुछ लैंड इफेक्टेड लोग भी कंप्लेन बहुत सा दे के रखा है, कोई लोग तो रिसीव भी नहीं किया है, तो उसका लीगल इशू इतना है, लीगल केसेस इतना चल रहा है, तो वो 16 तारीख तक उसको इस कमिंग का जब डील करना है तो वो हमारा बिचुम में कैसे इन्वॉल्वमेंट करेगा। हमारा बिचुम का तो कल से शुरू है, कल हमारा यूनियन मिनिस्टर कल आके नाफरा में आके फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, तो करने के बाद कल से शुरू हो जाएगा। बाकी जितना डॉक्यूमेंट्स है वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा रेडी होकर रखा हुआ है, तो इस कमिंग वाला जो फिर कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो इन्वॉल्वमेंट होना मतलब वो फिर 3-4 महीना और खींच जाएगा और लेट हो जाएगा। तो उतना लेट हो जाएगा मतलब तो ये कहीं ना कहीं में वो हमारा जो
लाइन इफेक्टेड वाला लोग को भी तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि आपको आप देख सकता है अभी प्रीवियस हमारा जो चेयरमैन साहब ने बोला है कि जो कल्टीवेशन एरिया को भी रोक के रखा हुआ है, क्योंकि इतना साल से अभी कंपेंसेशन अभी वहाँ में तो प्रोजेक्ट चल रही आना ही है बोल के, अभी कंस्ट्रक्शन होना ही है बोल के, खेती वेती भी कोई लोग किया भी नहीं वो एरिया लोग को। तो ऐसे होने के बाद में जब अभी गाँव वाला भी जब अभी चलो उन लोग को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो उन लोग कहीं ना कहीं में बाद में उन लोग भी इग्नोरेंस दिखाने लग जाएगा, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो लैंड मैनेजमेंट को भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको कोई ना कोई मिसगाइड करने का कारण से आज ये सब चीज़ हुआ है। तो इसमें लैंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हम उसको दोषी ठहराता है, क्योंकि इन लोग को बाहर से कोई मतलब इसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक हम नहीं बोल देगा, कोई है जो कि इन लोग मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को सीएम साहब भी जानना जरूरी है। आपका अंदर में जो करने वाला लोग ही है ना, आपका छत्र छाया में चलने वाला लोग ही मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को आप एक मुखिया है तो आप ये चीज़ को अपना जो छेला लोग है उसको भी आप थोड़ा सिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं में सोशल कोज के लिए हमेशा बात करते थे, और हमारा जो पेमा गवर्नमेंट बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी बोलता है, तो इसको हमेशा ट्रांसपेरेंसी वे में करने से अच्छा है। तो हमारा डिमांड ये होगा कि इस कमिंग डीलर्सों से हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं है, और उनसे हम लोग हमारा जो बिचुम डीलर्स है उससे हम लोग सेटिस्फाई हैं, उससे हम लोग चाहता है कि हमारा सरकार जो जैसे भी हो इसको बिचुम डीलर्सों से हैंडल करने से ठीक है ना डिस्पर्समेंट। और उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी हम लोग को बाद में लगा है कि नहीं ये डीलर्सों कहीं ना कहीं में बहुत गलत कर रहा है, तो हम लोग ने अपना तरफ से गवर्नमेंट को, सरकार को, अथॉरिटी को हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है कि हम लोग को ये सेटिस्फाई नहीं है रीवेरिफिकेशन से, तो इसको आप सकने से फिजिकल कराइए, फिजिकल रीवेरिफिकेशन कराइए। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं में फिर सरकार से भी ऊपर लेवल से भी हम लोग का बात को फिर डिले करते 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 आज ये जो नौबत यहाँ तक पहुँचा है। इसमें ऐसा है क्लियर कट हम लोग का तरफ से ये एक डिमांड भी है कि ये इस कमिंग का डीलर जब हमारा बिचुम का डीलर्सो हो गए, बिचुम का डीलर्सो जो इतना ट्रांसपेरेंसी पब्लिक के साथ में ट्रांसपेरेंसी बिल को भी पूरा दिखा के जब कर रहा है, तो वहाँ में अभी जो ये आपको एज पर LARR का एक्ट का 2013 का हिसाब से बोलता है कि आपको राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी बोलता है, तो कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट बोलते हैं 2013 में, उसमें बोलता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी होना है। लेकिन हमारा इस कमिंग डीलर्सों का तरफ से कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था, तो कहीं ना कहीं में हम लोग को भी डिससेटिस्फेक्शन लगा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होने से तो कहीं ना कहीं में उसका इल इंटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सरकार का पैसा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, और इसमें 1 या 2 करोड़ नहीं है, ये 700-800 करोड़ का है। हमारा जो लदा सरली है वो 266 करोड़ का और 366 करोड़ का ये है कंपेंसेशन अप्रूव किया गया है अमाउंट जो। उसके बाद में 9 मिल तो लदा का उसमें जो आपको 266 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया है, पैसा भी आके रखा है। तो हम लोग पार्टिकुलरली चलो अभी आपको 9 मिल से लेकर लदा वाला बोलने से भी हम लोग पार्टिकुलरली उसको हम लोग बाकी का तो नहीं बोलेगा, लेकिन पैकेज 4 जो आता है, जो हमारा बिचुम जुरिडिक्शन बोलने से हमारा जो लदा सर्कल में आता है पैकेज 4 एंड पैकेज 1 जो लदा सरली का जो पैकेज 1 हमारा जो अंदर में आता है उसको हम लोग पार्टिकुलरली बात करेंगे। अभी वहाँ पे हमारा जो इस कमिंग डीलर्सों का तरफ से कहीं ना कहीं में अपना जो रिश्तेदार का जो रिश्ता है उनका रिश्ता लगने वाला है उनको बिल एक्सेस बनाया है, और कहीं ना कहीं किसी इनोसेंट पब्लिक को डिप्राइव किया है। तो ये चीज़ को हम लोग देखने के बाद में तो हम लोग को तो लगा है कि अभी हमारा जब गवर्नमेंट से ऑर्डर भी दे दिया कि अभी चलो फुल फ्लेज हमारा ये बिचुम का जो AAC है, AAC बाना को जब डीलर्सों के लिए पूरा फुल फ्लेज चार्ज दे दिया, तो अभी वो सब कुछ वो कर ही रहा है। तो हम लोग भी देख के अच्छा ही लग रहा था, पब्लिक के साथ में पूरा ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ को दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है, चलो ये है वो है, तो हम लोग भी अच्छा लगा कि हाँ चलो ऐसे होना है। तो एटलीस्ट इस वहाँ से तो हम लोग को छुटकारा तो मिल गया इस कमिंग से। तो एंड वक्त पे फिर सरकार से एक ऑर्डर निकलता है कि उसको अभी हमारा जो डीलर्सो साहब को जो डीलर्सो इंचार्ज से हटा दिया जाता है, जो बाना AAC है उनको अभी जो बिचुम डीलर्सो का चार्ज से हटा दिया जाता है। उसके बाद में ये अपॉइंट करता है कि आपको वेस्ट कमिंग डीलर्सो जो आपको जो हमारा जो नफरा सर्कल है उनको वो टेकल करेगा। उसके बाद में जो हमारा लदा सर्कल है उसको इस कमिंग DC और इस कमिंग डीलर्सो टेकल करेगा। तो उसमें उधर में बाद में आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ में ये लिखा है कि वो भी जस्ट डिस्बर्समेंट के लिए, कंपेंसेशन डिस्बर्समेंट के लिए।
तो कंपेंसेशन डिस्पर्समेंट के लिए होने से तो कहीं ना कहीं में इसका बहुत बड़ा इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं में इसको गलत प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आया होगा एंड वक्त पे। और कुछ चीज़ हम बताएगा आपको, जैसे कि सपोज जो बिल्डिंग जो बनाया है अभी हमारा वहाँ तो एक वर्जिन फॉरेस्ट है, वो तो वर्जिन फॉरेस्ट एरिया है। तो वहाँ में जैसे कि सपोज जो टिम्बर का जो बनाया है, एक क्लास टिम्बर का जो आपको ऑफिशियल जो रेट है 2000 और 27,500। उसके बाद में उसमें जो 6 फीट डायमीटर का होता है जो एक क्लास टिम्बर का जो, तो हमारा जो दिलारसो साहब ने बनाया है, जो इस कमिंग दिलारसो साहब ने उसने बनाया कि एक क्लास टिम्बर का जो 4 फीट का जो डायमीटर उसने निकला है 1.27 फीट। उसमें जो आपको हमारा जो ये ऑफिशियल जो रेट है जो 27,500, उसको जो आप 6 से डिवाइड करने से पर फीट का जो हम लोग को मिलता है 4,583 पर टिम्बर का। तो यहाँ में ऐसे होने के बाद में 4,583 जब पर टिम्बर का हम लोग को जब मिलता है, तो उसको जो हम लोग फिर अभी ये इस कमिंग डीलर्सों का वहाँ से हम लोग टैली किया है, तो उसका जो जिस हिसाब से वो उसने एक क्लास जो टिम्बर का जो 4 फीट का 1.27 जो डायमीटर फीट जो निकला है, तो उसका जो हम लोग फिर इंटू किया है तो 5,820 एक क्लास टिम्बर का हम लोग को पर ट्री का इतना मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को वहाँ में उसने बिल बनाया है 4,583। तो यहाँ में टोटल आपको आपकी ये 5,820 से माइनस करके 4,583 माइनस करने से 1,237 रुपीज़ जो मिसयूज़ हुआ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं में ये पैसा जो गायब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं में अभी सपोज आप देखिए हमारा वहाँ पे एक लैंड है जो कि बहुत डिस्प्यूट एरिया भी है, कम्युनिटी लैंड है, 2 विलेजेस का है, वो भी अभी तक भी क्लियर हुआ नहीं। उसके बावजूद में भी हमारा जो इस कमिंग डीसी चाहता है कि इस कमिंग का डीलर्सो चाहता है कि सब कुछ उनके अंतर्गत में होना है। लेकिन ये चीज़ को हम लोग तो टोटली कंडेम करता है। और हम बिंग लैंड इफेक्टेड सर्कल का हम लोग ये चीज़ को कल को अगर सरकार को हम लोग गुहार लगाएंगे, उसको हम लोग और भी जाके फिर उसका चरणों में फिर गिरेगा सरकार का कि इस कमिंग डीलर्सों से हम लोग बहुत एलर्जी हैं, क्योंकि उनका साथ में हम लोग को थोड़ा से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और कल को क्या पता उसका फिर आप लोग ज़बरदस्ती वहाँ दे देगा, तो कहीं ना कहीं में उसका अभी जो एली इंटेंशन हो कि अभी जो ये एंड वक्त भी जब डिस्पर्समेंट का समय पे आया है, उसमें कहीं ना कहीं में वो किसी एक पर्टिकुलर जो लैंड इफेक्टेड वाला लोग को बहुत नुकसान भी हो सकता है, और कल को शायद लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम भी निकल सकता है। तो ये चीज़ को भी जानना जरूरी है। और ये चीज़ जो एक्चुअली कंपेंसेशन जो एक्चुअली में उस दिन हो जाना था, लेकिन 19 को हमारा बिचुम का तो ऐसे था 19 मई को हो जाना था, लेकिन 19 मई को ऑफिशियल होके 22 मई को देने का बात था। तो फिर बाद में किरण साहब का प्रोग्राम था, 24 को फ्लैग ऑफ सेपा में आ रहा था, तो उसके बाद में फिर पोस्टपोन करके तो फिर आपको ये पेपर वर्क करके 2 जून से फिर देने के लिए शुरू किया था। फिर बाद में ऑफिशियली फिर वहाँ से ऊपर लेवल से फिर आया कि किरण साहब का फ्लैग ऑफ 10 तारीख को है, तो कल ही है एक्चुअली में 10 तारीख को फिर डिले करके फिर उसको कल कर दिया। कल किरण साहब का भी फ्लैग ऑफ है। तो हमारा तरफ से तो ऑब्जेक्शन यही है कि हमारा जो बिचुम जो एरिया है वो भी पर्टिकुलरली हमारा जो पैकेज 1 और लदा सरली पैकेज 1 एंड जो नो मिल टू लदा उसका पैकेज 4 का जो हम लोग जो लदा सर्कल वाला है, हम लोग जो अगर सरकार जो चाहकर इस कमिंग डीलर्सों का उसको सौंप के वहीं से अगर हम लोग को डिस्पर्समेंट करेगा, वहाँ से हम लोग ये चीज़ को टोटली कंडेम करता है, क्योंकि यहाँ में हम लोग को जस्टिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग को कहीं ना कहीं में हम लोग हमारा साथ में इनजस्टिस हो सकता है। और एज पर सोर्स से ऐसे सुनने में रूमर्स भी बहुत फैल रहा है कि किसी इनोसेंट जो लैंड इफेक्टेड लोग से भी ब्लाइंड चेक भी बोर्ड लेके रखा है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं में हमारा लोग भी वहाँ में विक्टिमाइज हो भी सकता है। तो इसलिए ये चीज़ को लेकर हम काफ़ी चिंतित है, और सरकार भी ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जो बार बार नहीं आता है, एक बार आता है तो गांव वाला का भी बात को भी थोड़ा सुनने से अच्छा है, क्योंकि कल को वो एक बार हाईवे बन जाएगा, कल को वहाँ में कुछ भी नुकसान होगा वो हमारा वहाँ का इफेक्टेड लुक ही होगा, लैंडस्लाइड होगा या बहुत बड़ा बड़ा नेचुरल कैलेमिटीज होगा। एक बार हाईवे बनने के बाद में तो जब डिफॉरेस्टेशन होने के बाद में तो शुरू होता है, तो ये सब चीज़ तो ये चीज़ को भी सरकार को भी हमारा दर्द को समझना बहुत जरूरी है। और
अंत में ये हमारा जो लैंड मैनेजमेंट को भी मैं एक कहना चाहूँगा, जो हमारा लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा, आपने अभी जो रिसेंटली जो कल का 6 तारीख का दिन में जो ऑर्डर निकला है कि अभी जो ये बिचुम देलरसो को जो उसका देलरसो पोस्ट से उसको हटा दिया जाता है, तो उसको जो आप क्लियर कट आपको चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि वहाँ में ईस्ट कमिंग और वेस्ट कमिंग का जो हम लोग पहले लदा जो एक्चुअली में ईस्ट कमिंग अंदर में आता था, तो नाफरा जो वेस्ट कमिंग में था, तो ईस्ट कमिंग का जुरिडिक्शन वाला को भी या वेस्ट कमिंग वाला को भी अभी वेस्ट कमिंग का ही आदमी ऑफिशियल लोग ही हैंडल करेगा, क्योंकि अभी हमारा बिचुम जो रो है अभी कच्चा है, तो वहाँ में अभी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन वहाँ में अभी जो पोस्टेड ऑफिशियल है उन लोग अपना ड्यूटी उन लोग करते रहेगा। लेकिन वहाँ पे हमारा देलरसो होते हुए भी, लेकिन देलरसो को अभी रिसेंटली 6 तारीख को उन लोग जो हटा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं में सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट भी चीफ सेक्रेटरी से भरा है क्या, मतलब उसका ऑर्डर को भी उसने मतलब नेग्लिजेंस कर रहा है, जैसे हमको ऐसे दिखाई देता है। और शायद बहुत बड़ा लोग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हमको ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि ये करोड़ों का है। अगर लाख का होता है बोलने से तो हर कोई केयरलेस में छोड़ता है, लेकिन ये करोड़ों का जब बात होता है तो बहुत सा लोग भी बाहर वाला लोग भी इन्वॉल्वमेंट शुरू होने लगता है। और अंत में सरकार से यही एक विनती है कि आप जल्द से जल्द ये जो ऑर्डर 6 तारीख का जो ऑर्डर निकला है इसको आप रिवोक कर दीजिए। और हमारा जो लैंड इफेक्टेड का डिमांड है, हमारा जो बिचुम देलरसो हैं उनके साथ में हम अभी सेटिस्फाई है, उनके साथ में सेटिस्फाई है, उनका साथ में हमको ट्रांसपेरेंसी लगता है, लेकिन दूसरा अगर करेगा तो उसके लिए हमको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और आप लोग एक बार इसको ध्यान देना भी जरूरी है, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डीलर्स कैसे आ सकता है, जो कि वेरेस वहाँ में आपको एक डीसी और बिचुम डीलर्सों का एक जॉइंट अकाउंट खोला जाता है। उस जॉइंट अकाउंट को आपको यहाँ पे 9 मई में आपको ये इस कमिंग का अमाउंट जो बिचुम में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि जो बिचुम का जुरिडिक्शन है उनका अमाउंट को, जो कंपनसेशन का अमाउंट को जो डीलर्सो और बिचुम डीसी का जॉइंट अकाउंट है वहाँ में ट्रांसफ़र किया जाता है। 16 मई को वेस्ट कमिंग का पैसा भी वहाँ में दिया जाता है। तो देने के बाद में अभी एंड वक्त पे अभी हमारा गांव वाला लोग भी एफिडेविट में भी पूरा साइन कर चुका है, एफिडेविट भी जाके डीड ऑफ एग्रीमेंट में भी पूरा साइन कर चुका है। उसके बाद में हर चीज़ होने के बाद में अभी एंड वक्त पे बोलता है कि फिर इसको जो इस कमिंग से आप लोग को हमारा लदा जो इस कमिंग से होना है, उसके बाद में ये जो ये नाफरा सर्कल है वो वेस्ट कमिंग से होना है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि हमारा डीलर्सों का तरफ से चेक में भी पूरा साइन हो चुका है। तो एक चेक में आप 3 डीलर्सों का तो साइन तो नहीं हो सकता है, तो और एक जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट में तो डीसी और डीलर्सों का ही होता है, तो उसमें तो फिर चारों और तीनों डीलर्सों का तो वहाँ में जॉइंट अकाउंट तो होगा नहीं। तो ये चीज़, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला बात है, कहीं ना कहीं में बहुत बड़ा कंस्पिरेसी यहाँ पे मतलब रचाया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग भी जानना जरूरी है पब्लिक, जो कि जो स्पेशली जो हमारा अरुणाचल में जो कल को जो ये फ्रंटियर हाईवे से जो भी जुड़ने वाला है, आप लोग ये चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि आज हमारा साथ में ये चीज़ हो रहा है, कल आपका साथ में भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नोमेल से लेकर विजयनगर तक है, तो बहुत लोग का एरिया में लगने वाला है, हमको पता है उतना। तो ये चीज़ में आप लोग भी ये चीज़ को जानना जरूरी है। और ये जो हमारा जो इस कमिंग डीलर्सों हैं उनका अभी 16 तारीख 16 तारीख तक 16 तारीख आज 8 तारीख है, तो 16 तारीख तक उसका डिस्बर्समेंट है, 16 तक। इस कमिंग का अभी क्लियर हुआ नहीं है। वेरस चंग जो एरिया का कुछ लैंड इफेक्टेड लोग भी कंप्लेन बहुत सा दे के रखा है, कोई लोग तो रिसीव भी नहीं किया है। तो उसका लीगल इशू इतना है, लीगल केसेस इतना चल रहा है, तो वो 16 तारीख तक उसको इस कमिंग का जब डील करना है तो वो हमारा बिचुम में कैसे इन्वॉल्वमेंट करेगा। हमारा बिचुम का तो कल से शुरू है, कल हमारा यूनियन मिनिस्टर कल आके नाफरा में आके फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, तो करने के बाद कल से शुरू हो जाएगा। बाकी जितना डॉक्यूमेंट्स है वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा रेडी होकर रखा हुआ है। तो इस कमिंग वाला जो फिर कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो इन्वॉल्वमेंट होना मतलब वो फिर 3-4 महीना और खींच जाएगा और लेट हो जाएगा। तो उतना लेट हो जाएगा मतलब तो ये कहीं ना कहीं में वो हमारा जो लैंड इफेक्टेड वाला लोग को भी तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। क्योंकि आपको आप देख सकता है अभी प्रीवियस हमारा जो चेयरमैन साहब ने बोला है कि जो कल्टीवेशन एरिया को भी रोक के रखा हुआ है, क्योंकि इतना साल से अभी कंपेंसेशन अभी वहाँ में तो प्रोजेक्ट चल रही आना ही है बोल के, अभी कंस्ट्रक्शन होना ही है बोल के, खेती होती भी कोई लोग किया भी नहीं वो एरिया लोग को। तो ऐसे होने के बाद में जब अभी गाँव वाला भी जब अभी चलो उन लोग को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो उन लोग कहीं ना कहीं में बाद में उन लोग भी इग्नोरेंस दिखाने लग जाएगा। तो नुकसान किसका होगा, नुकसान तो लैंड मैनेजमेंट को भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको कोई ना कोई मिसगाइड करने का कारण से आज ये सब चीज़ हुआ है।
तो इसमें लैंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हम उसको दोषी ठहराता है, क्योंकि इन लोग को बाहर से कोई मतलब इसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक हम नहीं बोल देगा, कोई है जो कि इन लोग मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को सीएम साहब भी जानना जरूरी है। आपका अंदर में जो करने वाला लोग ही है ना, आपका छत्र छाया में चलने वाला लोग ही मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को आप एक मुखिया है तो आप ये चीज़ को अपना जो छेला लोग है उसको भी आप थोड़ा सिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं में सोशल कोज के लिए हमेशा बात करते थे, और हमारा जो पेमा गवर्नमेंट बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी बोलता है, तो इसको हमेशा ट्रांसपेरेंसी वे में करने से अच्छा है। तो हमारा डिमांड ये होगा कि इस कमिंग डीलर्सों से हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं है, और उनसे हम लोग हमारा जो बिचुम डीलर्स है उससे हम लोग सेटिस्फाई हैं। उससे हम लोग चाहता है कि हमारी सरकार जो जैसे भी हो इसको बिचुम डीलर्सों से हैंडल करने से ठीक है ना डिस्पर्समेंट। थैंक यू। ये आप लोग का डीड ऑफ एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और चेक में ऑलरेडी साइन हो गया, इसी को वहाँ से ट्रांसफर हो गया। नहीं, इसमें ऐसा है, ट्रांसफ़र का बात नहीं है। यहाँ में एएसी बहाना है, उनको जो एडिशनल चार्ज पे डीलर्सों का चार्ज दिया गया था बिचुम, इंचार्ज से आता है। तो इंचार्ज से उसको हटा दिया है, इंचार्ज से डायरेक्ट हटा दिया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इंचार्ज से हटा दिया है। तो उसके बाद में अभी एन वक्त पे बोलता है कि डीलर्सों इस कमिंग ही इसको डील करना है हमारा जो डिस्पर्समेंट को। तो अभी एन वक्त पे जब डिस्पर्समेंट करना है तो इसका इल इंटेंशन तो कुछ ना कुछ तो होता होगा, वो भी जस्ट डिस्पर्समेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं में हम लोग ने इस कमिंग डीलर्सों को वहाँ में आप लोगों को कागज़ भी दिया है कि लैंड इफेक्टेड हम लोग ने इतना कंप्लेंट्स कागज़ आपको ये रिप्रेजेंटेशन लिखा भी है कि रीवेरिफिकेशन होना, रीसर्वे होना है, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उनका जो रीसर्वे जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बोला था कि रीसर्वे करो बोलते समय में, वो तो फिजिकल सर्वे नहीं हुआ है, तो जस्ट लद्दाख में पहुंचा है, हेडक्वार्टर में पहुंचा है, जहां तक रोड तोड़ा पहुंचा है वहां तक तोड़ा गया, गांव वाला लोग साथ में बैठ के मुर्गी सुर्गी मार के खा के तंदा उंदा पी के आ गया। तो बाकी वहां तो सब एरियल सर्वे वो ड्रोन से किया, वो ड्रोन से कभी पता लगेगा आपको। सपोज ये एक पहाड़ है, ईटानगर का ये जो पहाड़ है, तो ये गंगा जो बस्ती का उसका पहाड़ है, वहां पे अभी आप एक ड्रोन भेजेगा तो वो ड्रोन से पेड़ को कैलकुलेट कर सकेगा। आप लोग का ये लैंड एक्विजिशन और ये रीवेरिफिकेशन तो कंप्लीट ना है, उसके बाद तो ये डीड ऑफ एग्रीमेंट। हाँ। उसमें तो आप लोग का कोई इशू नहीं है। नहीं, उसमें कोई अभी इशू नहीं है, क्योंकि ऐसे था। सर्वे से जो ये जो फिजिकल सर्वे से कोई इशू नहीं है। नहीं ऐसे हैं, ये फिजिकल सर्वे ऐसा था क्योंकि इस कमिंग डीलर्सों से हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया ना, कंप्लेंट्स भी दिया है। तो नहीं हाँ, इस कमिंग डीलर्स का किया। तो ऐसे होने के बाद में नहीं होने के बाद में चलो बाद में जब बिचुम को सौंप दिया गया है, जब पावर कन्फर्ट जब बिचुम को दिया गया है तो बिचुम डीलर्स को दिया गया, हम लोग सेटिस्फाई हुआ है। चलो जो भी हो, 1-2 रुपया ज़्यादा मिलो, हमारा लोग कोई मिलेगा, है कि नहीं, कोई बाहर वाला तो मिलेगा ना, हमारा जो घर वाला लोग कोई मिलेगा, तो हम लोग भी सेटिस्फाई था। तो अभी जिस हिसाब से जो लो बिल हाई बिल बनाए हैं उसको भी हम लोग किसी को, हमारा किसी इंडिविजुअल भाई लोग हम लोग को टारगेट नहीं है, लेकिन एक दुख होता है कि किसी अपना रिश्तेदार है बोलते उससे ज़्यादा, किसी को कम। तो यहाँ पे हम लोग जो कहना ये है कि इस कमिंग डीलर्सों से हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि उनका वहाँ में अभी बिलिंग डिटेल्स को भी दिखाया नहीं जा रहा है ना, कि अभी हम ऐसे आपको एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जो डीड ऑफ एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप अपना बिल को पर्टिकुलरली आप जो इफेक्टेड है तो बेनिफिशियरी है तो आप अपना बिल को देख सकते हैं, तो वो दिखाया नहीं जा रहा है। तो दिखाया नहीं जा रहा है, कल को अभी वो हमको चेक भी इशू कर देगा, चेक भी दे देगा, तो चेक अभी बहुत सा ऐसे भी सुनाई दे रहा है कि वहाँ में चेक भी नहीं होकर डीबीटी कर रहा है, ऐसे भी सुनाई दे रहा है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं में फिर ये बहुत बड़ा एक गोलमाल भी हो सकता है। तो ये डीड ऑफ एक्सेप्टेंस आपको ये जो नोटरी का मतलब कल तक टाइम दिया था ना, तो कितना % एक्सेप्ट कर लिया अभी तक आपको? नहीं, हम लोग का मुताबिक है, क्योंकि हम लोग का जो है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का 5 लादा सर्कल से 5-6 बस्ती उसमें इन्वॉल्व है, इफेक्ट करके गया, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया उस दिन 6 तारीख तक, 6 तारीख ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो 9 तारीख को वो फॉर्मली लॉन्चिंग था, तो इसलिए पूरा ख़त्म ही है उसमें ना, क्योंकि शायद हम लोग को डीलर्सों को हम लोग जब इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, कि वो बोला कि 9 तारीख 10 तारीख को किरण साहब का प्रोग्राम है, तो एडवांस में उसने काम पूरा कर लिया बोल के हम लोग को भी जल्दी करो बोल के हम लोग ने वो शायद उसमें ख़त्म है, उसमें हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया। तो हम लोग को बताया गया कि जैसे किरण साहब का ये वो लॉन्चिंग प्रोग्राम ख़त्म होगा, 1-2 दिन अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं है बेनिफिशरी वहाँ में इफेक्टेड का जो नंबर्स है शायद।
तो बना ना डीड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं नहीं दिस पर्सन हाँ डीड ऑफ एग्रीमेंट 6 तारीख को शायद ऑलमोस्ट खत्म था और वेस्ट कमेंट जो नाफरा वाला तो नहीं बोलेगा लेकिन वहाँ तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। इसमें जो अभी जो रिसेंट ऑर्डर 6 तारीख का ऑर्डर में दो आप लोग का पैकेज 1 यहाँ में जो आप लोग का जो डीएलआर जो इस कमिंग को दिया है यहाँ इसका मतलब जो पैकेज 4 बता रहा है नाफरा तो लागा 0 किलोमीटर है ना तो इसमें तो आपको मतलब ये जो पैकेज 1 है ना पैकेज 4 है नहीं वो जैसा है वो आपको मिक्स है उसमें ना 9 मेल ऑफ बोमदिला ना तो लदा वाला का वो जो पैकेज 4 है वो उसके बाद में जो लदा सरली है लदा सरली का जो हम लोग का पैकेज 1 है हाँ हम लोग का लदा सरली नहीं नहीं आधा आधा उधर में हम लोग 4 वाला ऐसा में है। भी आधा आता है 4 में भी आधा हाँ है। दो हाँ, पैकेज दोनों में थोड़ा थोड़ा लगता है पूरा फुल नहीं ओके क्योंकि आपको लदा सरली का पैकेज 1 के बाद से इस कमिंग जुरिडिक्शन शुरू होता है तो 9 माइल तो इधर आपका लदा तक पैकेज 1 ना नहीं नहीं लादा नहीं सचमुच बोल के एक जगह है बस्ती है आपको वहाँ तक हम बताएगा ये 9 मील तो लदा है वो 9 मील तो लदा है ना प्रोजेक्ट का नाम जो 9 मील तो लदा में जो पैकेज 1 2 3 4 है हाँ तो 1 2 3 जो 1 आपको 1 जो हो गया पैकेज 1 जो हो गया ये आपको हमारा जो सरतंग भाई बहन लोग का एरिया लोग का लग गया ना 2 3 जो हमारा जो मिजी भाई जो नफरा सर्कल में रहता है उनका है और पैकेज 4 जो हमारा जो लदा वासी हम लोग का है पैकेज 4 जो कि जैसे कि अभी जो पैकेज 4 जहाँ से हम लोग का बाउंड्री शुरू होता है पैकेज 4 जो वो जो लदा जुरिडिक्शन में है मतलब लदा सर्कल अंदर में आता है वो हमारा लोग का है तो हम लोग सब मिजी है लेकिन हमारा लोग का है नफरा तो लदा ना पैकेज 4 हाँ और उसके बाद पैकेज 1 जो फिर लदा का जो 0 पॉइंट है वहाँ से 0 पॉइंट सरली। से फिर आपको सरली है तो वहाँ से पैकेज 1 जो हम लोग का पड़ता है जो पाचू नदी का इस पार में है तो वो Yeah, जस्ट एक that's बाउंड्री है जो वहाँ से फिर हमारा जो इस कमिंग जुरिडिक्शन शुरू होता है वहाँ तक हम लोग का पैकेज 1 वहाँ तक पड़ता है अब ये डिस्बर्समेंट को अगर ये इस कमिंग का डीलर रिसोर्स से करवाता है आप लोग का अभी ये शिप वापस नहीं धरता है तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा हम लोग अगर ये इस कमिंग डीलर्सों को देता है हम लोग ये चीज़ को लेकर हम लोग तो बहुत दुख चिंता जताएगा नहीं इसमें एक चीज ये है क्लियर करना है ऑलरेडी आप लोग बोले डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो गया है सब कुछ डीड ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया आप लोग ने वो चेक मतलब अपना अपना कितना बिल बना है वो भी देख लिया सारा चीज एक्सेप्टेंस हो गया तो उसी चीज को अगर वो कंटिन्यू वो आदमी इस कमिंग का जो डीलर कंटिन्यू करता है इसमें क्या नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं हो रहा है अभी जो डीड ऑफ एग्रीमेंट हो गया पूरा प्रोसेस जो वो डीलर्स को हमको बिचुम जो कराया नहीं तो वो बीच में जो कराया करके रख चुका था हाँ, ऑलरेडी हो गया तो जस्ट चेक को देना नहीं चेक को देने के लिए क्यों आएगा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफिसर है आप कहीं से भी तो वो कर सकते हो एंगेजमेंट कर सकते नहीं नहीं हो आप उसमें प्रॉब्लम क्या है क्योंकि आपको जो मिलना है अमाउंट जो मिलना है वो मिलेगा हाँ हाँ नहीं नहीं उसमें हम लोग काम में हाँ अमाउंट सेम है सेम मिलेगा वो हम इतना तक पता है लेकिन इल इंटेंशन हमको काम में दिखाई देता है नहीं तो डायरेक्ट पोस्टिंग कीजिए डीलर्स को बीच में पोस्टिंग कीजिए देन वो कर सकता है उसमें कोई रुका वहाँ डीलर्स को इस कमेंट में रह के जस्ट पैसा बढ़ने आएगा क्वेश्चन वो तो नहीं बनता है ना वो आप लोग एक लॉजिकली सोचिए कैसे एक डिस्ट्रिक्ट में रह के दूसरा डिस्ट्रिक्ट का पैसा को बांटने आएगा मान के चलिए अगर हाँ पोस्टिंग करके आ गया ना वो ठीक है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा पोस्टिंग होके आ गया ऐसे नहीं है डीलर्स वो वहाँ रहेगा लेकिन वन टाइम आके पैसा को बांट के चला जाएगा तो ये तो क्वेश्चनेबल है और ये एक बात भी है कि अभी देखो सपोज हमारा जो डीलर्स साहब है बिचुम डीलर्स हैं उनका तो चेक में पूरा साइन हो चुका है हाँ एग्रीमेंट में भी उसका साइन है काउंटर साइन उनका है और आपका बेनिफिशियरी का है तो वहाँ पे अभी इस कमिंग डीलर्स जो वहाँ पे उसका साइन पे आके कैसे फिर एक्स्ट्रा काउंटर साइन कर सके ऐसे तो होगा नहीं दो डीलर्सों का तो एक जगह पे साइन होगा भी तो नहीं तो कहीं ना कहीं में उसका आने का जो मोटिव है तो वो एक इंटेंशन इसलिए बोल रहा है कि कहीं ना कहीं में जो बेनिफिशियरी को डिप्राइव करा सकता है ऐसा हमको दिखाई दे रहा है जब डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया तो वो कहाँ में गड़बड़ी किया जा सकता है आप थोड़ा बताइए नहीं डॉक्यूमेंटेशन देखिए अभी ऐसा होता है क्योंकि आपको ये कंपेंसेशन का रिलेटेड में आप लोग को भी पूरा नॉलेज होगा क्योंकि ये तो अरुणाचल में नॉट ओनली दिस फ्रंटियर हाईवे बहुत सा नेशनल हाईवे भी पहले भी आ चुका है और बहुत सा जगह में शायद डीलर्स लोग जेल भी गया है अरेस्ट भी हुआ है वो आप लोग को सबको पता है कि कहीं ना कहीं घोटाला कहीं से होता है बोलने से करप्शन कहीं से होता है कंपेंसेशन में होता है तो कंपेंसेशन में
होता है बोले। अभी यहाँ में देखिए, अभी हमारा जो जैसे कि सपोज बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अभी जो एग्रीमेंट वगैरह सब हो के रखा हुआ है, तो होने के बाद में अभी जब कल को डिस्बर्समेंट के लिए इस कमिंग जब डीलर्स को जब बुलाएगा, हाँ, तो जैसे कि अभी सपोज अभी जो इस कमिंग में भी जो अभी सोशल मीडिया में देख रहा होगा, जो पैकेज 5 जो चंग जो एरिया से कुछ लोग अभी जब रिसेंटली अभी शायद प्रेस में भी उन्होंने भी बोला है, कंप्लेन भी शायद एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दिया है लोग, और अभी शायद ईडी और सीबीआई के लिए भी उन्होंने ट्राई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं में ऐसा है कि अभी जैसे कि डिप्राइव हम लोग इसलिए लग रहा है कि इल इंटेंशन इसलिए लग रहा है कि सपोज आपको हम मेरा अमाउंट तो हमको पता है, तो रूमर्स तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं में बहुत सा किसी से एडवांस में ब्लाइंड चेक भी लेके रखा हुआ है, तो ब्लाइंड चेक इसलिए लेके रखा हुआ, कल को अगर चलो आप बेनिफिशियल आपको दे देने से भी हम डिडक्ट कर लेंगे ना। इसमें एक चीज और कंफ्यूज हो रहा है, जैसे कि आप एक बेनिफिशियरी है, हाँ। कंपनसेशन आप क्लेम करते हैं, हाँ। आप चाहते हो, हाँ। आपका साथ नॉलेज है, आपका लैंड कितना एरिया जा रहा है, हाँ, फ्लोरा एंड फाउना कितना जा रहा है, यदि आप एनालिस्ट है, आपको मालूम है अमाउंट, तो ये अमाउंट आप मालूम होते हैं, अगर वो अमाउंट को ऑलरेडी आप दी एग्रीमेंट में साइन किया है, चेक आपका बन के रखा है, ये अमाउंट को लेने के लिए आपको क्या नहीं जस्ट अमाउंट, हाँ, देखिए वो अमाउंट जो उसको जो अमाउंट बना के रखा है ना, उसको हम ऑलरेडी हम देख चुका है, तो उसको हम रिसीव करने के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है कि देखिए आप एंड वक्त पे अभी जब वो आएगा, तो हमारा जो एग्रीमेंट अभी जो बिचुम डीलर्स से बना है, वो एग्रीमेंट और अभी वो जब नया एक डीलर्स भी वहाँ में इंक्लूजन होगा, तो वो डीलर्सों का तो वो तो अपना एक तरफ से फिर एफिडेविट बनाएगा ना, क्योंकि उसका तो वहाँ में पावर होगा नहीं। तो अभी ये डीलर्सों को जब आउट कर दिया गया है कि नहीं, हमारा बिचुम डीलर्सों को जब हटाया गया है, तो अभी जब इस कमिंग डीलर्स को जब इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो तो अपना तरफ से फिर बेनिफिशियरी लोगों के साथ में फिर नया एक एफिडेविट बनाया जाएगा ना, वो तो एज पर रूल्स का हिसाब से। तो जब बनाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं में बहुत कुछ दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ कल को भी आप लोग को मालूम चल जाएगा। अभी तो क्योंकि जस्ट हम लोग गवर्नमेंट को ये करना है कि जैसे भी हो, अभी जो हमारा जो डीलर्स सर्विस का जो ऑर्डर निकला उसको रिवोक कर दीजिए, और अभी उसको स्मूथली जो डिस्पर्समेंट है उसको उसका तरफ से कंप्लीट करने दीजिए ना। हम लोग यही डिमांड है सरकार को। तो ठीक है, अगर ऐसे एग्रीमेंट नहीं करेगा, नया से नहीं करेगा, उसी को करेगा, करता है बोले से आपका क्या? नहीं हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। हम लोग का एक डिमांड ये था, हम लोग का एक सिंपल सा है, क्योंकि जिससे एंड मोमेंट में लास्ट मोमेंट में आके वो कुछ करने आए तो हमको तो सही नहीं लगता है। पता नहीं आप लोग को क्या लग रहा है, वो हमको पता नहीं है। ऐसे हम लोग लैंड अफेक्टेड हम लोग को लगता है कि ये कुछ गड़बड़ के लिए आ रहा है। हाँ, वो ओपन सेक्रेट है, ऐसे दिखाई दे रहा है। वो बार बार बोल रहे कि हाँ पोस्टिंग करके आइए, वो चीज़ ठीक है, पोस्टिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना। डीलर्स एस बिचुम डिस्ट्रिक्ट का पोस्टिंग करके कोई भी XYZ आ सकता है, वो तो वो नहीं। लेकिन जब वो जस्ट इसको डिस्पर्समेंट के लिए एक टाइम के लिए आके वो तो मीनिंग तो नहीं बनना। और हाँ, वहाँ में अगर डीलर्स नहीं भी होता तो वो अलग बात था, डिफरेंट केस है। तो वहाँ में एग्जिस्टिंग डीलर्स है, एफिशिएंट है, ऑफिसर्स है, खरीद है। और अगर वहाँ में डीलर्स नहीं भी होता, HODs नहीं होता, तो वहाँ में चीफ सेक्रेटरी का एक ऑर्डर भी है ना, दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आप नहीं ले सकता है। हम वेस्ट कमेंट का को एंगेज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो एक ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसको भी तो आप सुपरसीड करके आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आके वहाँ में पैसा बढ़ना, बेनिफिशरी को कंपेंसेशन अमाउंट को बढ़ना, वो तो गलत इंटेंशन तो आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा सुन के भी। तो ये एक ऐसा चीज़ है। ये पैकेज वन में कितने किलोमीटर है आपका? वो आपका इसका मोम जिला का 9 माइल से यहाँ लाता था। ये 9 मील तो लादा जो ना 54.75 किलोमीटर है पैकेज 4 का ना। उसके पैकेज 4 तक पैकेज 1 नहीं बोल रहा। हाँ इसको पैकेज 1 बोल रहा था ना। हाँ नहीं इसको पैकेज ये 4 ऐसा बोलता है उसको उसको 9 मील पैकेज से 4 बोल बोलता रहा है। ये हाँ। आपको हम बता देगा। हाँ, ये जो पैकेज 1 का जो पैकेज 1 से शुरू करेगा, पैकेज 1 जो लादा सरली है ना, वहाँ में हमारा पड़ता है 14.6 किलोमीटर। हाँ, उसमें 35 आपको ये है 35 इफेक्टेड है, बेनिफिशियरी है। हाँ, उसके बाद में पैकेज 4 जो 9 मील तो लदा है, वहाँ में आपको 43 प्लस 11 किलोमीटर है। हाँ, यानी कि 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर में हम लोग 69 हम लोग बेनिफिशियरी हैं वहाँ में टोटल। और बाकी आपको जैसे कि पैकेज 3 में जो फिर बोमदला वो भी 9 मील तो बोमदला लादा है, वो तो फिर
क्योंकि नफरा सर्कल के अंदर में आता है, तो उसको तो हम लोग नहीं छेड़ेगा बात, सिर्फ हम लोग अपना जुरिडिक्शन को बात करेंगे। थैंक यू।